हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी का जो अपना वीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि विलेज पंचायत अधिकारी का जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग उसके लिए यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो हम लोग जो देख रहे थे वो था आपका जनरल नॉलेज का सेगमेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स देखे थे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला सेगमेंट्स है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। तो आज हम लोग अपना जो जीके वाला सेगमेंट्स है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और आज के अपने इस लेक्चर्स में देखेंगे जो भी आपके वैज्ञानिक उपकरण हैं। कई बार क्या होता है कि आपको जो भी वैज्ञानिक उपकरण है उनको देकर आपसे पूछा जाता है कि ये किस पर्पज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होता है, यानी कि ये उपकरण किस के यूज़ के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। सबसे पहले अगर बात की जाए एक्टिनोमीटर की, तो एक्टिनोमीटर आपका जो होता है वो होता है एक उपकरण जो विकिरण की ताप शक्ति को नापता है। ठीक है, तो एक्टिनोमीटर जो होता है वो आपका जो भी रेडिएशंस होता है उसकी हीट को मेज़र करने के काम में आता है। इसके बाद दोस्तों एल्टीमीटर है। एल्टीमीटर जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है एलटी। तो जो एल्टीट्यूड होता है यानी कि जो ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई को मेज़र करने के लिए हम लोग एल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। एक विशेष प्रकार का एंड्रॉयड बैरोमीटर जिसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमीटर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों होता है आपका एनीमोमीटर। ठीक है, तो जो हवा का जो वेग होता है या फिर जो उसका प्रेशर होता है उसको मापने के काम में आता है ये एनीमोमीटर। तो हवा के वेग यानी कि एयर की वेलोसिटी और प्रेशर को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है आपका एनीमोमीटर। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बैरोमीटर, तो सबको पता होगा बैरोमीटर से प्रेशर को नापा जाता है, यानी कि आपका जो दबाव होता है जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग बैरोमीटर के थ्रू मेज़र करते हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों आपका कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर। तो जो कैलोरीमीटर होता है वो आपका रासायनिक जो भी रिएक्शंस होती हैं यानी कि रासायनिक जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं या फिर आपका जो फिजिकल चेंजेस होते हैं तो उनको मापा जाता है एक तरह से। उनकी यहाँ पे लिखा है रासायनिक प्रतिक्रिया या भौतिक परिवर्तन की गर्मी मापने का एक उपकरण है। तो जो आपका कैलोरीमीटर होता है वो आपका जो भी केमिकल रिएक्शंस है या फिर फिजिकल रिएक्शंस हैं उनमें चेंजेस को देखने के लिए आपका कैलोरीमीटर यूज़ होता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कैट स्कैनर। ठीक है, तो जो कैट स्कैनर दोस्तों होता है ये क्या होता है कि ये एक्सरे चित्रों की हेल्प से, ठीक है, ये एक्सरे चित्रों की हेल्प से शरीर की जो भी अपनी बॉडी होती है उसकी 3D पिक्चर्स को क्रिएट करता है आपका कैट स्कैनर। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी 3D पिक्चर्स को बनाता है आपका कैट स्कैनर। तो आपको कैट स्कैनर याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर आपका किस काम आता है? इससे क्या होता है कि ये एक ऐसी घड़ी है जो समय का बहुत सटीक हिसाब रखती है। ठीक है, तो ये क्रोनोमीटर जो होता है बहुत ही हाईली एक्यूरेट वॉच होती है आपकी। इसके बाद दोस्तों आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो आपका नॉर्मल थर्मामीटर होता है जो आपने डॉक्टर्स के पास देख रखा होगा क्लिनिक्स पर, या फिर बहुत सारे घरों में भी जो थर्मामीटर होता है जिससे ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। तो जैसे भी शरीर का ताप बढ़ता है यानी कि जैसे कि फीवर वगैरह होता है उसको मेज़र करने के काम आता है आपका एक क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कैलोरीमीटर। ठीक है, अभी ये क्या, ये डिफरेंट है, ये कैलोरीमीटर है। ठीक है, कैलोरीमीटर। इससे क्या होता है जो कलर्स होते हैं यानी रंग होते हैं उनकी तीव्रता को मेज़र किया जाता है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के काम आता है। कुछ डार्क होता है, कुछ लाइट होता है, कुछ डार्क और लाइट के बीच के जो भी कलर्स होते हैं, तो इंटेंसिटी को मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है आपका विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी जो आवेश होता है आपका जो चार्ज होता है उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस को बताता है, यानी कि उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को बताता है आपका विद्युतदर्शी। इसके बाद इंडोस्कोप आपने सुन रखा होगा दोस्तों, इंडोस्कोपी बोलते हैं ना।
तो जैसे भी आंत है या पेट यानी शरीर के अंदर का जो अंग हैं उनकी जांच करने के लिए काम में आता है आपका एंडोस्कोप। ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता है आपका हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर्स क्या होता है, जो भी लिक्विड्स होते हैं यानी कि जो भी आपका तरल पदार्थ होता है उनकी रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने के काम आता है, यानी कि सापेक्ष घनत्व को बताता है, या फिर आपका जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको भी बताता है आपका हाइड्रोमीटर। तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, हिंदी में बोलेंगे तो सापेक्ष घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व, इन दोनों को मेज़र करने के लिए आपका हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका हाइड्रोफोन। तो जैसे कि आप पानी के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए हम लोग हाइड्रोफोन यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आता है आपका आर्द्रता मापी, जिसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने का एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी होती है आपके एटमॉस्फेयर में उसको आर्द्रता मापी के द्वारा नापा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो आपका आता है पाइरेलियोमीटर। तो जो भी आपका पृथ्वी पर जो भी सोलर यानी कि जो भी सन्स के द्वारा जो भी रेडिएशंस आती हैं उनको मापने के लिए हम लोग पाइरेलियोमीटर यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी आपकी रेडिएशन की जो भी इंटेंसिटी है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग पाइरेलियोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका रेन गेज। तो रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है कि कितने बारिश हुई या कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, इसको हम लोग रेन गेज के थ्रू मेज़र करते हैं। षष्ठक होता है, इसको दोस्तों सेक्सटेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर का आकलन करके, ठीक है, यानी कि जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं और जो भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको आकलन करके जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं यानी कि जो भी आकाशीय पिंड होते हैं उनकी हाइट को यानी कि उनकी ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं। तो जो भी सेलेस्टियल बॉडी यानी कि जो भी आकाशीय पिंड है उनकी अगर ऊंचाई को नापना है तो हम लोग अक्षांश और देशांतर का आकलन करके सेक्सटेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप दोस्तों स्पेक्ट्रम के आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम के विश्लेषण के उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण होता है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। तो जो भी स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जो भी कलर से रिलेटेड जो भी स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसको मेज़र करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका रक्त दाब मापी, जिसको हम लोग फाइग्मोमैनोमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा फाइग्मोमैनोमीटर है। ठीक है। तो जो भी रक्तचाप होता है उसको नापने के लिए हम लोग रक्त दाब मापी यानी फाइग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। और जबकि नाड़ी की शक्ति को नापने के लिए हम लोग फाइग्मोमीटर नाड़ी की शक्ति को नापने के लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस दोस्तों याद रखिएगा। ऊपर वाला जो है रक्त दाब मापी है वो फाइग्मोमैनोमीटर है, मैनोमीटर। ठीक है। लेकिन नीचे वाला क्या है, फाइग्मोमीटर है। ठीक है। तो जो मैनोमीटर होता है, फाइग्मोमैनोमीटर होता है, उससे हम लोग रक्तचाप नापते हैं, और जो फाइग्मोमीटर होता है उससे हम लोग नाड़ी की शक्ति को मेज़र करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका परिश्रावक। ठीक है। परिश्रावक एक ध्वनि चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग मानव या पशु शरीर में गुदाभ्रंश या फिर आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जो भी मानव है या फिर जो भी एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनकी शरीर में जो गुदाभ्रंश है या फिर आंतरिक जो ध्वनियाँ हैं अगर उनको हम लोगों को सुनना है तो उसके लिए हम लोग परिश्रावक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वेरियोमीटर आता है। वेरियोमीटर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो भी आपके जो है एयरक्राफ्ट्स होते हैं यानी कि जो भी एरोप्लेन्स होते हैं उनके चढ़ने या उतरने की दर को मापने के लिए हम लोग वेरियोमीटर का यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी एरोप्लेन्स हैं वो किस रेट से ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे टेक ऑफ कर रहे हैं या फिर लैंडिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो रेट होती है उस रेट को मेज़र करने के लिए हम लोग
वेरियोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हम लोगों ने देखे दोस्तों। इसको 2-3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम्स में जब भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाएंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा वहाँ पर। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा, अंत में हम आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और नए अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करने का मन भी आता है ना। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।